वो एक इन्फ्लुएंसर को पता है या उस ब्रांड को पता है जो उसके लिए पैसा पे करता है। लेकिन आप जहाँ से आती है ऊना से, उसको लोग हिमाचल नहीं समझते। आप उसके बारे में क्या बोलोगे? मैं सच बता रही हूँ, स्कूल लाइफ देन कॉलेज लाइफ फिर इन्फ्लुएंसर बन के भी कोई पूछता है आप कहाँ से हो, अगर मैं बोलूँगी ना ऊना, अच्छा वो तो हिमाचल है ही नहीं। माउंट कार्मल, स्कूलिंग में माउंट कार्मल तक है। तो फिर मैंने +1 +2 गवर्नमेंट स्कूल से करी। तो जितनी मैंने आपको बोला सैलरी थी उतनी मेरे को उसमें वहाँ पे EMI देनी थी अपनी गाड़ी की। देखो आप इंस्टाग्राम से ही कितने लोग पॉपुलर हो रहे हैं ना, गैलेक्सी, ग्लेसी, सब यही बोलते हैं। फिर मैं उनको पहले बताती हूँ कि इट्स नॉट द राइट प्रोनाउंसिएशन। 70 रुपीज़, सोचो आप, 70 से 500 से 3000। तो मेरे को फ़ोन भी मिला, पैसे भी मिले अच्छे खासे जो मैं चार्ज करती हूँ। मैं लविशा ना क्रूज पे जा रही है, बोलते तू भी चली जा। मेरे को अगर एक खून माफ़ होता ना तो मैं ज़रूर उस HOD का कर देती। इतनी ज़्यादा हेटरेड है। मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ प्रमोशन वाली जगह ही ले जाऊँ सबको, किसी को देना ही ना पड़े। दीदी हमने आपको देखा है, आपकी रील्स देखी है, बड़ी अच्छी लगती है। थोड़ी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है बट ठीक है, मैं अपनी फैमिली के साथ जाना प्रेफर करूँगी, ना कि अपने गोल्स की तरफ। अब तुम डबल पैसे भी दोगे मैं नहीं करूँगी। थर्सडे मंदिर जाती हूँ, मैं सारे व्रत रखती हूँ, मैं हूँ और मुझे लगता है आपको मानना चाहिए। मैं चाहती हूँ मेरे को हर जगह VIP ट्रीटमेंट मिले और सब ऐसे हो। दोस्तों, आज की दुनिया में इन्फ्लुएंसर की जर्नी अपने आप में एक बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी होती जा रही है। हर कोई इन्फ्लुएंसर को देखकर ये लगता है कि वाह, ये तो बहुत अच्छी ज़िंदगी है। लेकिन उसके पीछे की जो मेहनत है वो एक इन्फ्लुएंसर को पता है या उस ब्रांड को पता है जो उसके लिए पैसा पे करता है, या इन्फ्लुएंसर को पता है कि उस ब्रांड तक पहुंचने के लिए उसने कितनी मेहनत की है। हम लोग सिर्फ एक रील देखकर ये कह देते हैं यार ये 5 मिलियन कैसे चलेगी, ये 2 मिलियन कैसे चलेगी। लेकिन वो 2 मिलियन या 5 मिलियन पहुंचने के लिए उसके पीछे जो फॉलोअर्स होते हैं उनका बहुत बड़ा सपोर्ट होता है। तो आज हम आपके लिए ढूंढ के लाए हैं अपने शहर की इन्फ्लुएंसर गैल्सी को। आज बात करें कि इन्फ्लुएंसर की जर्नी एक्चुअल में होती कैसी है और इस जर्नी में कितना आप कह सकते हो कि रोड़े अटकते हैं या रोड़े अटकाए जाते हैं या कितनी स्मूथ रहती है जर्नी। गैल्सी, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू सो मच, इट्स अ प्रिविलेज कि आज मैं आऊँ, बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। और मेरे को लग रहा है आपका शायद पहला पॉडकास्ट है। पहला है, थोड़ी नर्वस भी हूँ। अच्छा, तो फिर वी आर द पाइनर्स जो हम आपको ऑन कैमरा पॉडकास्ट पे लेके आए हैं। ट्रू, कैमरा शाई भी हूँ मैं थोड़ी सी, वो लगता नहीं है रील्स देख के क्योंकि वो बंद रूम में बनी होती है। बाहर जाके थोड़ा सा हो जाता है ना एक नर्वसनेस, बट आपको मैं जानती हूँ तो इट्स फाइन। अच्छा गैल्सी, सबसे हम पहले बात करेंगे जहाँ से आप आती हैं। आप हिमाचल से आती हैं, हम भी हिमाचल से आते हैं। लेकिन आप जहाँ से आती हैं ऊना से, उसको लोग हिमाचल नहीं समझते। आप उसके बारे में क्या बोलोगे? मैं सच बता रही हूँ, स्कूल लाइफ देन कॉलेज लाइफ फिर इन्फ्लुएंसर बन के भी कोई पूछता है आप कहाँ से हो, अगर मैं बोलूँगी ना ऊना, अच्छा वो तो हिमाचल है ही नहीं, है ही नहीं। है ही नहीं। फिर मैं कहाँ से हूँ मुझे खुद बता दो। यही बोलूँगी ना हिमाचल से हूँ, सही बात। फिर उसको बोलेंगे अच्छा वो तो बॉर्डर है, पर हिमाचली तो हिमाचली है। हिमाचल तो हिमाचली है। हाँ बिल्कुल जी। सही बात है। तो दो हिमाचली आज बैठे हैं, आज हम हिमाचल की बात भी करेंगे। तो ऊना हिमाचल होता है, पंजाब वाले कहते हैं ऊना हिमाचल नहीं होता, लेकिन ऊना हिमाचल है। बिल्कुल सही बात है। अच्छा गैल्सी, आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ से हुई? मेरी माउंट कार्मल, स्कूलिंग में माउंट कार्मल तक है। माउंट कार्मल से है 47। 10 से नहीं, फर्स्ट से लेके 10 तक मैं वहाँ थी। देन होता है ना कि गवर्नमेंट कॉलेज में गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं, तो फिर मैंने +1 +2 गवर्नमेंट स्कूल से करी। कौन सेक्टर से? 35। मॉडल से। और उसके बाद? उसके बाद कॉलेज लाइफ। अच्छा, हमने ये भी सुना है कि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन बायोटेक्नोलॉजी में किया है। राइट। इतनी पढ़ाई लिखाई करके बहुत है? पहले और मेडिकल +1 +2 में +1 वही एक स्ट्रगल होता है। वैसे प्रिपरेशन तो मैं नीट की करी थी, मेरा बहुत अच्छा रैंक भी आया था नीट में। आता नहीं है बच्चों का, बट मेरा आया था। फिर मेरे को जो सीट मिल रही थी वो काफ़ी दूर थी, लोकल नहीं मिल रही थी। तो वही एक, मैं फैमिली ओरिएंटेड ज़्यादा हूँ, तो मेरे घर वाले ने बोला पापा ने कि जाओ, पर चाचू दादी, मैं ये नहीं है कि सिर्फ पापा की सुनूंगी, मेरे को उनका भी बहुत होता है। वो बोलते हैं कि नहीं रहने दो, बच्चे को क्यों भेजना है। तो मेरे को लगा कि बहुत बड़ा डिसीजन है ना, MBBS की सीट ईजी नहीं होती, बट मैंने छोड़ दी। मैंने कहा इट्स फाइन, कोई बात नहीं, छोड़ देते हैं। फिर आपने बायोटेक्नोलॉजी? जो उस टाइम काफ़ी ट्रेंडिंग थी, जब मैंने एडमिशन ली थी 2017 में, तो काफ़ी ट्रेंडिंग थी। फिर मैं क्या, करते हैं इसको। फिर आपने बायोटेक्नोलॉजी भी किया, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया, पोस्ट ग्रेजुएशन भी ठीक है, की, और MSc किसी की एक बायोटेक। सीट भी खाई। फिर उसके बाद तुमने उसको यूज नहीं किया, ये क्यों किया? मैंने यूज़ करने का सोचा तो था, सब सोचते तो सब हैं जब स्टार्ट करते हैं। तो मेरे को था मैं जाऊंगी, पैरेक्सेल कंपनी है जो चंडीगढ़ में, मेरे को था उधर जॉब करूँगी, ड्रीम जॉब ऐसे था। बैंगलोर साइड काफ़ी ज़्यादा स्कोप था इसका, बट देन कोविड ने मुझे लगता है आधे लोगों की ज़िंदगी वहीं टर्न कर दी है। कोविड में मैंने फिर स्टार्ट किया था, मैंने उसका फूड ब्लॉगिंग से, घर पे ही रेसिपीज़ वगैरह है ना, कुकिंग करके उसकी रील्स ना, तब रील्स नहीं थी, तब फ़ोटोज़ ज़्यादा चलती थी। 2017 नहीं 19 20 में आया था ना कोरोना, तब फ़ोटोज़ ज़्यादा थी, तो मैंने फ़ोटोज़ पे फोकस किया, वो डाली, वीडियोस भी डाली।
वो मेरे को लगता है अच्छी जाने लगी, तो मेरा इंटरेस्ट इस साइड ज़्यादा हो गया। तब मेरी ग्रेजुएशन के आई गेस लास्ट स्टेज थे। फिर जब मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन ली तब तक चल रहा था ये, बट इतनी सीरियस नहीं थी मैं, चल रहा था फिर भी। बट जब तक उसका एंड हुआ फिर वही पैसे अच्छे आने लग गए, तो मेरे को था कि इसको ही करते हैं आगे। उसके बाद फिर मैंने जॉब का ट्राई किया, मेरे को बैंगलोर में मिली थी जॉब, बहुत अच्छी जॉब थी, ड्रीम जॉब होती है जैसे जो बायोटेक वालों की। दो मेरे पापा की उसमें वो बहुत ही हेल्प थी, लेकिन फिर मैंने वो भी छोड़ दी क्योंकि मैंने उस टाइम तक गाड़ी ले ली थी, आई गेस यस 2023 में ले ली थी। तो जितनी मैंने आपको बोला सैलरी थी उतनी ही मेरे को उसमें वहाँ पे ईएमआई देनी थी अपनी गाड़ी की। तो मेरे को था अगर सैलरी सारी ईएमआई में जाएगी तो बैंगलोर का खर्चा कहाँ से निकलेगा। मैंने कहा ड्रॉप करो, किस्मत पे अपना भरोसा रखो और चलो इसी में चलते आगे। अच्छा, एक चीज़ और है कि जो लोग आज इन्फ्लुएंसर्स हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, उनकी सबकी शुरुआत ना टिकटॉक से हुई थी। तो आप भी टिकटॉक पे थी? ऑनेस्टली थी। टिकटॉक पे तो उस वक्त सिर्फ डांस ही होता था, तो आपने क्या किया? मैंने डांस तो नहीं किया, मेरे हाँ। को चलो नहीं बोलना चाहिए, बट मेरे को नहीं पसंद ऐसे रील्स में डांस करना, गलत लगता है मेरे को। तो क्या कर रहे हो आप? हाँ, अगर जो प्रोफेशनल डांसर्स हैं वो कर रहे हैं इट्स गुड, है ना, बट जो ऐसी कुछ भी कर रहे हैं मुझे नहीं पसंद। ना मेरी फैमिली अलाउ करती है ये सब कि नाचो और ऐसे पोस्ट करो, नहीं, तो मेरे को वो नहीं पसंद। लेकिन टिकटॉक पे मैंने वो क्रिंज सा कंटेंट बनाया था, बच्चों वाला नहीं होता, बादाम कितने थे ये वाला, ये था, मेरे को याद है मैंने ये बनाया था। तो मेरा थोड़ा बच्चों वाले साइड चले गए थे, वो 2 पोनीज करके मैंने वो रील पोस्ट करी थी। अच्छा। रील नहीं, टिकटॉक। टिकटॉक, अच्छा चलो एक ही बात है, कंटेंट क्रिएट किया था। हाँ, कंटेंट क्रिएट किया था। अच्छा, इंस्टाग्राम जैसे आपने कहा कि कोविड के टाइम पे ज़्यादा पॉपुलर हुआ, ज़्यादातर यंगस्टर्स में ज़्यादा पॉपुलर हुआ। हमारे जैसे ओल्ड स्कूल यूट्यूब पे ज़्यादा गए, ठीक है, आप लोग लेकिन इंस्टाग्राम की जो पब्लिसिटी है और इंस्टाग्राम पे जो फॉलोइंग आई है वो बहुत जल्दी आई है कंपैरेटिव टू यूट्यूब। तो आपको ये नहीं लगता है कि इंस्टाग्राम ने अपने आप में एक अलग से इंडस्ट्री खड़ी कर दी? कर दिया, बिल्कुल कर दिया है। देखो आप इंस्टाग्राम से ही कितने लोग पॉपुलर हो रहे हैं ना, लोगों का तो बिजनेस यही बन गया आजकल। इंस्टाग्राम ये नहीं है एग्जाम्पल कि सामने हाँ, मेरे लिए इंस्टाग्राम ही है सब कुछ। आप देख लो, मेरा सब कुछ उसी से चल रहा है, ब्रेड बटर मेरा वही है इंस्टाग्राम। तो अभी कभी आपने पैरेलल में कुछ और करने सोचे, जैसे रातों रात किसी दिन, जैसे टिकटॉक बंद हुआ था, अगर किसी दिन इंडिया में रातों रात अगर इंस्टाग्राम बंद हो जाए तो इंस्टाग्रामर्स का क्या होगा? मेरे को लगता है थोड़ा भरोसा किस्मत पे होना चाहिए, थोड़ा भगवान पे होना चाहिए। बाकी ठीक है, पेरेंट्स हैं, देख लेंगे, कोई बात नहीं। इतनी अच्छा, टेंशन नहीं लेनी चाहिए मेरे को इतनी लगता ज़्यादा है। टेंशन नहीं है। होने को तो जॉब भी छूट सकती है कभी भी। वो तो कुछ भी हो सकता हाँ, है, बंदा ही जा सकता है। बंदा ही जा सकता है, सबसे बड़ी बात है, बंदा ही चला गया बंदा ही तो चला गया तो क्या करोगे। सही बात है। हाँ। गैल्सी, आपका नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है, गैल्सी। मतलब मैंने फर्स्ट टाइम शायद ऐसा नाम सुना है। ये घर वालों ने कुछ बड़े खुशी खुशी में रख दिया था, या उनको ये लगा कि ये नाम कहीं से सुना तो ये रख देते हैं? नहीं, सुना मतलब तो कभी आपने ये नहीं बोला कि गैल्सी मेरा नाम रखा है, आप कुछ और अच्छा सा, क्योंकि स्कूल में बच्चे होते हैं ना, गैल्सी है तो अच्छा गैलिस है, ठीक है, ऐसा कुछ तो नहीं हुआ कभी? मेरे पापा ने रखा था, लाइक ये नहीं है कि उन्होंने एक ही क्लिक में रख दिया, उन्होंने बहुत दिन लगाए, सोचा, 2-3 नेम्स उन्होंने चूज़ किए थे, फिर उनको मिक्स मैच करके रख दिया उन्होंने, बस रख दिया। और आज तक भी ऐसा होता है, अगर मैं बोलती हूँ ना गैल्सी, पहली बात किसी को समझ नहीं आता, दूसरी बात अगर कॉल आ रहा है मुझे प्रमोशंस के लिए भी, अगर कॉल आता है गैलेक्सी, ग्लेसी, सब यही बोलते हैं। फिर मैं उनको पहले बताती हूँ कि इट्स नॉट द राइट प्रोनाउंसिएशन, आप ठीक से प्रोनाउंस करो, पहले नाम बताती हूँ फिर आगे की बात होती है। तो नाम के स्पेलिंग तो नहीं बनाता, जी फॉर गुजरात, ए फॉर अहमदाबाद, एल फॉर लंदन, पता नहीं क्या ऐसे सोचा था करके? पापा ने, बट रख दिया। बट मुझे लगता है बहुत अच्छा नाम रखा है, यूनिक है, यूनिक है। मेरी पर्सनालिटी है वो, तो मुझे अच्छा लगता है। और अलग से नाम होने का फायदा भी होता है, लोग फायदा आपको भी भूलते है। नहीं है कभी भी। भूलते नहीं, और मुझे ज़्यादा बताना नहीं पड़ता, गैल्सी बताए ना, अपने आप सर्च पे मैं ही आती हूँ फिर। आपने जैसे कहा कि आपका जो इनिशियल जो स्टार्ट था, जो इंस्टाग्राम पे रील्स थी, वो आपने फूड से शुरू किया था, ठीक है। लोग नॉर्मली या तो फूड से शुरू करते हैं, या ट्रैवल से शुरू करते हैं, या फिर डांस से शुरू करते हैं। डांस आपने कहा कि अपना नो था, तो फूड ब्लॉगर्स का भी आज की डेट में बहुत अच्छा काम है, ठीक है। तो आप फूड ब्लॉगिंग में क्यों नहीं गई? फूड ब्लॉगिंग में मुझे लग रहा था मेरा वेट ज़्यादा गेन हो रहा है अब, एक टाइम पे आके मुझे लगा कि, और उसमें मैं बताऊँ आपको, पैसे थोड़े कम लगे उस टाइम पे। मैं आपको सच बताती हूँ, मेरी जो फर्स्ट प्रमोशन थी ना, वो मैंने ऐसे ही कर लिया था, विदाउट लाइक, मुझे कुछ नहीं पता था कि प्रमोशंस भी कुछ होती है, कुछ नहीं, रैपिडो का था कुछ, और फ़ोटो डालनी थी एक, और 70 रुपीज़, सोचो आप, 70 रुपीज़, 70 रुपये में पहली प्रमोशन? 70 रुपये, सीरियसली। तो फ़ोटो डालनी थी एक, उन्होंने बोला हम एक स्क्रीनशॉट देंगे आपको, वो डालना है। तो तब मेरे पास एक्टिवा थी, है ना, तो मैं कॉलेज जाती थी एक्टिवा पे, तो हम 200 या 300 का पेट्रोल डलवाते थे एक्टिवा में। तो मेरे को तो 70 है, 70 में पेट्रोल डलवाऊंगी अपना, ठीक है कर लेती हूँ, हाँ बोल दी मैंने कि ठीक है डाल रही हूँ, मैंने कर दिया फ़ोटो पोस्ट।
फिर जब अब मैं सोचती हूँ, मैं बोलती हूँ 70 रुपये में मैंने डाली थी फ़ोटो। मैं कहा ये तो बहुत गलत है। फिर मैंने जो सेकंड पेड प्रमोशन करी थी वो थी एक फूड आउटलेट की, 500 रुपीज़। तो मेरे को याद है सेकंड मेरी 500 थी, थर्ड फिर जब मेरी हुई तो 3000 की थी। सोचो 70 से 500 से 3000। मैंने कहा ये तो अच्छा है यही करेंगे। वो कहते हैं ना बिजनेस में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की बात करें तो आपके तो एक्स ही बहुत ज्यादा हो गए। हाँ, लोग मैं कहते खुद लोग मैं कहते खुद हैं ही 100x देखी थी। 200 है कि आपके तो एक्स ही बहुत ज्यादा है। राइट, मैं खुद सरप्राइज थी कि ये क्या है यार। फिर मेरे को धीरे धीरे पता चला कि इसमें पैसे आप कैसे चार्ज कर सकते हो। पहले तो कोई आइडिया ही नहीं था, जो आ रहा था हाँ बोल रही थी। अच्छा, दूसरा ये है कि आज की डेट में ट्रेंड हो गया कि जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो डायरेक्टली खुद बात नहीं करते, उन्होंने अपनी टीम्स रखी हुई हैं या मैनेजर्स रखे हुए हैं या कुछ कंपनीज हैं जो इन्फ्लुएंसर्स को मैनेज करती हैं कि वो उनके लिए बार्गेन करती हैं और एंड में जाके आपको एक पैसा मिलता है और आपने प्रमोशन करनी है। आपको ये भी नहीं पता होता ब्रांड कौन है कौन नहीं है, आपको अपने पैसे मिले, आप अपना काम किया चला गया। तो गैल्सी अपना कैसे मैनेज करती है? गैल्सी अपना पोर्टफोलियो खुद मैनेज करती है, पापा मैनेज करते हैं, मम्मा मैनेज करती हैं, या उन्होंने कोई अपना पीछे मैनेजर रखा हुआ है? मेरे को 5 years हो गए हैं, बट मैं अभी तक खुद ही मैनेज कर रही हूँ सब। तो मतलब हम ये मान सकते हैं पैसे मैनेज करने अच्छी तरह से आते हैं, बार्गेनिंग भी आती है। थोड़ा मैं पापा से पूछ लेती हूँ कि आपको क्या लगता है कितने होनी चाहिए इस डील में, क्लोज कितने में होना चाहिए, तो वो थोड़ा आइडिया दे देते हैं और मैं कर लेती हूँ। और आपको बार्गेनिंग पावर कितनी अच्छी है? वैसे तो लड़कियों की बहुत अच्छी होती है, अच्छी है मेरी अच्छी बार्गेन है। कर लेते हो। हाँ अच्छी है। बहुत सारे ब्रांड्स को प्रमोट करती हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजिकल हो, लैपटॉप्स हो, मोबाइल्स हो, फैशन हो, लहंगा हो, मेकअप हो, सलून्स हो, सब कुछ करते हो। लेकिन फिर भी होता है ना कि आदमी को लगता है यार ये वाला करके ना बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, या इसमें पैसे तो आते आते हैं लेकिन बाकी और बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो गैल्सी को ऐसा कौन सा नीश एरिया है जिसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आता है? मेरे को लगता है अभी तक मैं आपको बेस्ट बताती हूँ। एक तो जो सबसे ज़्यादा पेड हो ना, जिसमें बहुत ज़्यादा पैसे आ रहे हैं, वो मुझे लगता नहीं, है वो तो बेस्ट सभी होता अच्छा है लगता है ना, पैसे तो जिसमें आ गए वो तो सबसे ज़्यादा अच्छा हो गया, उसको छोड़ो। बट एक होता है ना कि मेरे को इस सेगमेंट में जाके बहुत मज़ा आता है काम करके। मेरे को अभी लेटेस्ट हुआ है टेक्नोलॉजी में, फ़ोन का मैंने प्रमोशन किया, तो मेरे को फ़ोन भी मिला, पैसे भी मिले अच्छे खासे जो मैं चार्ज करती हूँ। तो वो मुझे बेस्ट लगा कि यार ये ठीक था, बार्टर भी अच्छा हो गया और पेड भी अच्छा हो गया। दैट वाज गुड। अच्छा, एक आप ना रिजॉर्ट्स की बहुत डालती हैं, आपको रिजॉर्ट्स के ये मेरा रूम है, आज 2 दिन के लिए ये है, 3 दिन के लिए है, तो रिजॉर्ट्स का एक्सपीरियंस कैसा रहता है? बहुत अच्छा, रिजॉर्ट बहुत ही वाले सिर्फ अच्छा। ठहराते खिलाते पिलाते हैं, पैसे भी देते हैं? रिजॉर्ट्स में कम होता है। लाइक अगर बहुत ज़्यादा अच्छा लग्जरी रिजॉर्ट है ना, तो वो बार्टर ही करते हैं बेसिकली। हाँ, अगर थोड़ा बेसिक है तो वो पे भी कर देते हैं। अगर मेरे को पसंद ही बहुत ज़्यादा है रिजॉर्ट्स में स्टे करना, तो मैं कर लेती हूँ, बार्टर में कर कोई लेती बात नहीं, क्या 2-3 कोई दिन बात रहने को दे दो, खाने हूँ। को दे मेरे दो। शौक तो पूरे हो रहे हैं शौक ना, तो वो पूरे मैं हो। खुद भी पैसों से करूँगी, तो अगर वो मुझे खुद से ही मिल रहा है तो वाई नॉट। अच्छा, आप पीछे कॉर्डिला क्रूज भी गई थी, उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्योंकि मैं भी गया था, मैं इसलिए आपका एक्सपीरियंस सुनना चाहता हूँ। ओके ओके, वो बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था, बहुत ही ज़्यादा। वो भी मेरा ओवरनाइट प्लान था। डेक पे जाके जो रात को पार्टी होती है। हाँ, वो तो अमेजिंग एक्सपीरियंस था। मैंने सोचा ही नहीं था पहली बार कि मैं कभी जाऊंगी, क्योंकि मेरी फैमिली बिल्कुल अलाउ नहीं करती ऐसे, है ना, बाहर भेजते ही नहीं है। तो नए नए मेरे फ्रेंड्स बने थे, वो भी इन्फ्लुएंसर्स हैं। तो उन्होंने मुझे बोला कि वो जा रहे हैं ना, लवेशा है उसका नाम, तो उसने मुझे बोला कि ना हम जा रहे हैं। और वो भी ऐसे ही, हम किसी शो पे गए थे, नहीं इस पे, ये फैशन वीक होते हैं ना, तो हम बैठे हुए थे, तो ऐसी रैंडम हमारी बात होगी। लवेशा ने बोला कि ना मैं क्रूज़ पे जा रही हूँ। मैंने कहा अच्छा ठीक है। फिर मैंने बोला यार मेरे को भी ले चलो, तो बोलती आपके पापा तो मानेंगे ही नहीं। मैंने कहा हाँ यार चलो छोड़ो। फिर वो कहती चलो एक बार आप घर जाके पूछो तो सही कि क्रूज़ का है, तो मैं आपकी प्रोफाइल आगे दे दूँगी। मैंने कहा ठीक है चलो मैं ट्राई करती हूँ। मैं घर गई, मैंने पापा को बोला कि ना लविशा ना क्रूज़ पे जा रही है। बोलते तू भी चली जा। इतना ईजी, मैं तो हैरान हो गई, मैं कि क्या सच में चली जाऊँ? बोलते हाँ चली जा। मैंने लविशा को कॉल किया, मैंने कहा यार पापा ने तो हाँ बोल दी है। तो बोलती ठीक है मैं आपकी प्रोफाइल भेजती हूँ। और तब शुभ ने आना था, शुभ का फिर कैंसिल हो गया था आना, तो काफ़ी लोगों ने विड्रॉ कर दिया था वहाँ से अपना। तो उनको तो लोग चाहिए थे। और तो मैंने कहा ठीक है यार आप पूछो। और हाँ उन्होंने हाँ बोल दिया, उसका मेरे को कॉल आ गया कि हो गया। मैंने कहा ठीक है, मैंने पापा को बोला कर लो फ्लाइट टिकट्स, कहते हाँ कर ले, और मैं चली गई। मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात थी, बट पापा ने पता नहीं कैसे बोल दिया कि चली जा। मेरे को लगता है मेरी फ्रेंड का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है मेरी फैमिली पे। जब से वो मेरी लाइफ में आई है ना, सब कुछ चेंज हो गया है, अच्छा ही चल रहा है। अच्छा, फैमिली की अपनी आपने बात की कि आपकी अपनी फैमिली जो होती है वो तो आपको सपोर्ट करती है, आप जो भी काम करते हो, क्योंकि अपनी बच्चे के ऊपर अपनी फैमिली से ज़्यादा किसी को भरोसा नहीं होता। लेकिन होता क्या है कि जो साथ के रिश्तेदार होते हैं ना, उनको बड़ी मिर्ची लग रही होती है। जैसे वो अगर हम अपने बात है, ए कुड़ी जो खुली छूट देती हो, यहाँ को मर ये करा दी वो करा दी हिमाचल वाले। है तो हिमाचल वाले ये करते हैं। तो आपके ऐसा नहीं होता रिश्तेदारों ने पहले बोलो क्या कुड़ी जो छूट देती हो, क्यों तू जा दी, ये करा दी वो करा दी, बट अब जब पैसे आ रहे हैं, जब गाड़ियाँ आ रही हैं, सबको फिर कहते होंगे नहीं नहीं मुन्नी तो अपनी है। मेरे साथ हुआ था, लाइक जो मेरी अपनी फैमिली है बहुत अच्छी है, ठीक है, टचवुड। लेकिन जो उनसे बाहर है ना, जो मेरे लाइक पापा के आगे से आगे फैमिली है,
मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। ठीक है, ऊपर ऊपर से हम जा रहे हैं, मिल रहे हैं, इट्स फाइन, बट इससे ज़्यादा मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। तो जैसे हम स्टोरी सुनते हैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स की, तो मेरे को पापा मम्मा या फिर और जो थोड़े बहुत रिश्तेदार हैं वो बताते हैं कि बहुत अच्छे थे ना आपके ग्रैंडफादर, मतलब बहुत ही ज़्यादा, एक गॉड्स पर्सन नहीं होता, अपना नहीं सोचते वो दूसरों का सोचते हैं। तो उन्होंने इतना ज़्यादा किया है ना अपने भाइयों के बच्चों का, इतना ज़्यादा उनको लाइक लेके आए वो गांव से चंडीगढ़ लेके आए, क्योंकि मेरे दादू फर्स्ट वन थे फैमिली में जो हिमाचल से चंडीगढ़ शिफ्ट हुए। तो उन्होंने सबका इतना ज़्यादा किया है, और आज की डेट में उनकी डेथ हो गई तो कोई पूछता ही नहीं है। आगे की फैमिली को तो आप पूछो ना आप अच्छे से। तो फिर अब उनको हो गया है कि हाँ ये तो अब है ना एक उसमें आ गई है, थोड़ा लेवल अप हो गया है कि पहले लगता था कि ठीक है अभी कर रही है, उनको था भी नहीं कि कुछ करेगी। मेरे को ऐसा लगता है कि सब जान जान के नहीं पूछते कि हाँ और क्या करना है और क्या करना है, ऐसे वाला। तो फिर अब उनको हो गया कि हाँ, तो हम ऐसी किसी फंक्शन पे मिले थे, कोई हाल चाल नहीं पूछ रहा, कोई किसी को कुछ नहीं है। अच्छा फिर कितने पैसे कमा रही है? मैंने पापा को आके बोला, मैंने कहा ये वही लोग हैं ना जो कभी कॉल करके पूछते भी नहीं है कि कैसे हो कैसे नहीं। दादी का ही पूछ लो यार, जिनकी वाइफ मतलब उन्होंने इतना किया, उनकी वाइफ ही हुई ना मेरी दादी, तो अब उनका पूछ लो। नहीं कुछ नहीं, कहीं एक बार साल में फ़ोन कर लिया। लेकिन अगर मैं उस दिन मिली हूँ और फिर कितने पैसे कमा रही है। मैंने कहा कितने अजीब लोग हैं यार, जिनको कुछ लेना देना नहीं है लेकिन पैसे का सबसे पहले पूछे हैं। तो मेरे को लगता है कि हाँ और ग्रो करो, और उनके लिए होना चाहिए कि ठीक है ये कर रही है अब। हर इंसान की ज़िंदगी में ना कुछ अचीवमेंट्स बड़ी मायने रखती हैं। हाँ जी। और ख़ासकर अगर जितना मैं समझ पाया हूँ, आप भी एक मिडिल क्लास फैमिली से आती हैं, तो मिडिल क्लास फैमिली में ना गाड़ी आना बहुत बड़ा एक अचीवमेंट होता है। और ख़ासकर जब अपने पैसे से गाड़ी खरीदी जाए। तो जिस दिन आप अपनी पहली गाड़ी लेके आए थे, उस दिन घर वालों का तो चलो पता ही है कि रिएक्शन क्या होगा, रिश्तेदारों का रिएक्शन कैसा था? मतलब वही ना, रिएक्शन देते ही नहीं देते है, नहीं है, देते ही नहीं है, उनको देते हैं। मतलब ही नहीं है। हाँ। मुझे नहीं पता कोई खुश भी हुआ लेकिन है कि अंदर तो नहीं जल भी रहे थे। आई डोंट नो। कैसे आप स्कूल कॉलेज गई, और आप तरह के जो जैसे आप जैसे चर्पी पर्सन जिसको हम कहते हैं, जो मतलब कहीं भी मिक्स हो सकते हैं, या जो जहाँ गए वो रौनक लगा दी, तो ऐसे लोग कॉलेज में बहुत पॉपुलर होते हैं। ठीक है, तो आपका कोई कॉलेज का ऐसा इंसिडेंस जो आपको लगता हो कि मेरे को बताना चाहिए, अच्छा हो सकता है बुरा भी हो सकता है, कुछ भी है, जो आप शेयर करना चाहें, जो लगता है कि कुछ परतें खुल सकती हैं, अच्छा कुछ ठीक शहर है। को कुछ नया पता चल सकता है? ठीक है, मैं एक बताती हूँ आपको। क्या हुआ था, लाइक कॉलेज के मेरे थर्ड या फोर्थ डे था, फ्रेशर्स होती है ना कॉलेज में, तो फ्रेशर्स होने वाली थी, और मैं ऐसी नहीं हूँ कि मैं जाते ही किसी को दोस्त बना लूँगी। तो मेरा कोई क्लास में दोस्त ही नहीं बना था, तो मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था कि मैं फ्रेशर्स में जाऊँ। और उस टाइम पॉलिटिक्स होती थी कॉलेज में, वो नहीं होते लोग बोलते हैं कि वोट करना है वोट करना है, तो मुझे उसमें इंटरेस्ट था। मिस फ्रेशर बनने के लिए? नहीं नहीं, मिस फ्रेशर नहीं, वो पॉलिटिक्स में जो अच्छा, जो सेक्रेटरी वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शंस होते वगैरह। हैं जो, ठीक है, स्टूडेंट मुझे इलेक्शंस। हाँ स्टूडेंट इलेक्शंस, मुझे उसमें इंटरेस्ट था, तो मेरे उधर 2-3 दोस्त बन गए थे। अब मैं पढ़ी थी माउंट कामल से, है ना, तो हमारे स्कूल में ऐसे लड़का लड़की का कोई वो नहीं होता था कि लड़कियों के साथ ही बैठना है या लड़कों के साथ ही बैठना है। तो हम शुरू से बड़े घुल मिले रहते थे, लेकिन मुझे नहीं पता था कॉलेज लाइफ में होता होगा ऐसा कुछ। तो वहाँ पे नहीं था कि गर्ल्स और बॉयज़ ऐसे हैं। सोचो आप, आज की डेट में, कब की बात है ये, 2017 की, तब भी लड़का लड़की का इतना ड्रामा था वहाँ पे, तो मेरे को आइडिया नहीं था। तो मेरी दोस्ती उधर उस ग्रुप में ज़्यादा होगी लड़कों से, तो लड़कियों से नहीं हुई थी क्लास अब की। कॉलेज में जाना चाहेंगे? ऐसा कौन सा कॉलेज है चंडीगढ़ का? PGGC 11। बट वो तो बहुत पॉपुलर है, वो तो पॉपुलर है, आई डोंट नो, पता नहीं टीचर्स शहर की की सबसे ज्यादा मेंटालिटी गेड़ियां तो वहाँ बजती हैं, वो हो गया ये एमसीएम हो गया, दो ही जगह गेड़ियां बजती हैं। कि मुझे लगता है अगर SD MCM होता है ना प्राइवेट कॉलेज, तो वहाँ पे नहीं इतना, चलो MCM तो है ही गर्ल्स का, अगर SD होता या कोई और कॉलेज होता अच्छा। मैं तो अब अपने कॉलेज को अच्छा बोलूँगी ही नहीं, सीधी सी बात है, क्योंकि मेरे साथ तो बहुत ही ट्रेजिडी हुई थी, मैं आपको बताती हूँ क्या थी। तो फिर क्या हुआ, हाँ मेरे उधर उसमें इलेक्शंस में दोस्त बन गए, और क्लास में नहीं बने। तो मेरे को था कि मेरे को नहीं जाना यार फ्रेशर्स में। फिर मेरे माइंड से निकल गया कि आप फ्रेशर्स का डेट नहीं है मुझे याद, मेरे माइंड से निकल गया कि उस दिन फ्रेशर्स हैं। तो मैं चली गई कॉलेज, और उस दिन हो रही थी बारिश, बहुत तेज़ बारिश थी। मेरी फ्रेंड थी वो DAV में पढ़ती थी, तो फिर मुझे रास्ते में ही मैसेज नहीं आते ग्रुप्स में, तो वो मैंने पढ़ा, तो उस दिन थी फ्रेशर्स। अब मैं घर से निकल चुकी थी, कॉलेज में फ्रेशर्स थी। मैंने मोनिका को बोला, मेरी फ्रेंड है, तो मैंने उसको बोला कि चल हम मेरे कॉलेज चलते हैं, तू रहने दे आज अपना बंक कर ले। तो वो कहती चल ठीक है कोई बात नहीं चलते हैं। तो हम मेरे कॉलेज चले गए। हम बस में जाते थे उस टाइम, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, है ना, हम CTU बस CTU में या इस पास पास होता था ना, महीने वाला, हमने भी ट्रेवल किया। उसमें जाते थे। तो हम वहाँ पे चौक है 11 का, हम वहाँ से उतरे तो कॉलेज तक जाना था, पैदल गए, भीग गए, दोनों भीग गए प्रॉपर। तो वही मैंने आपको बोला, क्लास में तो कोई दोस्त थे नहीं, इलेक्शंस वाले दोस्त थे। क्योंकि GCG के सामने बस उतारती है, आगे तक पैदल ही जाना पड़ता पैदल है। जाना पड़ता है। नहीं नहीं, हमारी चौक पे उतारती थी, क्योंकि वो उधर चली जाती पीछे थी, वाला पीछे चौक। पीछे चली जाती थी, तो हम पैदल जाते थे। तो मैंने उसको बोला कि तू मेरी क्लास में ही चल, हम मेरे कॉलेज चल, क्लास की मैंने बात नहीं की, मैंने कहा मेरे कॉलेज चल, हम कहीं घूमने चल लेंगे इसके बाद थोड़ी देर बैठ के क्लास में।
तो वो कहती ठीक है, वो मेरे कॉलेज चली गई। मेरा डिपार्टमेंट ना खाली पड़ा है क्योंकि सबकी फ्रेशर्स है, चलो हम वहाँ चलते हैं। तो हम जाके क्लास में बैठ गए, तो ओपन थे, तो हम ऐसे क्लासरूम में बैठे हुए थे। आ गई हमारी 2 टीचर्स, तो बोलते व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग। मैंने कहा मैम नथिंग, बारिश है, हम बैठे हुए हैं यहाँ पे, बारिश रुकेगी तो घूमने जाएंगे। बोलते आपको पता नहीं था आज फ्रेशर्स है, आप क्यों आए हो? मैंने कहा भूल गई, अब क्या करूँ, आ गई घर से तो निकल गई, तो मैंने सोचा आ जाती हूँ, अब घूम ही आती हूँ। नहीं नहीं, दिस इज़ नॉट डन, दिस इज़ नॉट डन। वो बात इतनी बड़ी बना दी उन्होंने, और मैं भी ऐसे ही थोड़ा आर्ग्यू कर लिया मैंने टीचर से। इतनी बड़ी बात बन गई, मेरी डिपार्टमेंट की एचओडी आ गई, इतना बतंगड़ बना दिया बात का। मैंने कहा ये क्या, मैं बिल्कुल उस टाइम तो बंदा हो जाता है ना कि क्या हो गया ये मेरे साथ, ऐसा कुछ सोचा नहीं था ना, आपने कोई गलती करी, आप तो बिना मतलब फंस रहे हो। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, घर चलते हैं। एक शांत जिंदगी में तूफान आ गया। हाँ मेरे साथ होता है ऐसा, कुछ नहीं भी करोगे तब भी फंसोगे, होता है, 2-3 बार हो चुका है। और मेरा बर्थडे था, सोचो ये 23 की बात है अगस्त की, और 26 को मेरा बर्थडे था, सोचो तबाह। फिर उस टाइम था पीजीआई का कोई एग्ज़ाम था, तो घर वालों को अगर आप पढ़ाई बड़ी अच्छी करके दिखाते हो तो उनको लगता है ना कि आपने कुछ कर रहे हो। तो पीजीआई का एग्ज़ाम था, मेरा आ गया उसमें 2nd या 3rd रैंक। ओ तेरे की। तो मैंने बोला फ़ोन करके पापा को कि मेरा रैंक आया है। फिर मैंने पीजीआई में एडमिशन ली, बट फिर एक मैं ऐसी हूँ नहीं कि वो हॉस्पिटल वाला कर लूँगी काम। 2-3 दिन के बाद मेरे को ऐसा लगा यार मैं नहीं कर सकती है। मैं तो क्लोरोफॉर्म के साथ बेहोश हो जाऊंगी। मैं नहीं कर सकती है। फिर मैंने सोचा कि मैं छोड़ देती हूँ, अब कॉलेज में उसमें मैं जाना नहीं चाहती, इतना गंदा कॉलेज। फिर मैंने कहा मैं क्या करूँ। फिर मेरी मासी है, मतलब वो भी बहुत सपोर्टिव है ना मेरे लिए। मेरी मासी कहती है कि यार तूने जब कोई गलती नहीं करी तो क्यों शर्मा रही है। मेरी मासी और मैं गए कॉलेज, तो ठीक है मेरा वहाँ पे सॉर्ट हो गया। मासी कहती कोई ना तू जा। मेरा टीचर्स के साथ, जो नीचे वाले टीचर्स थे लाइक कॉन्ट्रैक्ट वाले क्लास टीचर्स, उनके साथ मेरा ठीक हो गया बॉन्ड टाइम के साथ साथ। बट वो जो एचओडी और वो जो दूसरी एचओडी थी ना, उन दोनों के लिए तो जो हेटरेट है ना मेरे मन में आज भी वही है। मेरे को अगर एक खून माफ़ होता ना तो मैं ज़रूर उस एचओडी का कर देती, इतनी ज़्यादा हेटरेट है आज भी है। क्योंकि गलती करी होती तो मेरे को लगता कि सज़ा मिल गई तो ठीक है, बट बिना गलती के मेरे वो जो टाइम काटा है ना उसका मेरे को आज भी इतना ज़्यादा है ना कि वो मुझे होता है ना कि अगर आपको मिल जाए तो मैं मार ही दूँ उसको। मैं चाहती हूँ ये पॉडकास्ट उन तक पहुँचे। पहुंचा देंगे हम, कोई बात नहीं, आप नंबर फ़ोन नंबर दे देना, हम उन तक पहुंचा देंगे। मैं सच्ची चाहती हूँ उन तक पहुँचे, उनको पता चले कि कितनी गलती करी है आपने, बहुत बड़ी गलती थी। और मैं चाहती हूँ कर्मा उनको हिट हो। जब तक बंदे को कर्मा नहीं हिट होता ना उनको नहीं लगता कि उन्होंने गलती करी है। मैं चाहती हूँ उनके साथ भी कुछ ऐसा हो कि वो बिना गलती के फंसे, फिर उनको पता चलेगा कि उन्होंने कितना गलत किया है किसी और के साथ। सुनो तो सही है, आपकी मेंटालिटी इतनी बुरी है। मैं किसी को नहीं रिस्पेक्ट करती उसके बाद। मुझे लगता है एज ना कोई फैक्टर नहीं है रिस्पेक्ट की। आप बड़े हो इसके लिए आपकी रिस्पेक्ट करें, नहीं। अगर आप अच्छे काम कर रहे हो तो आप छोटे हो तब भी रिस्पेक्ट करूँगी, पर अगर आप बड़े हो और आप गंदे काम कर रहे हो मैं रिस्पेक्ट नहीं कर सकती, सॉरी। उसके बाद तो ना मैंने उस टीचर को विश किया कभी। कॉलेज में दिख रही है, दिख रही है, फिर क्या हो गया, टीचर है अपने, मेरे लिए आप कुछ नहीं हो, यू डोंट एग्जिस्ट, मैं ऐसी हूँ। तो वो कहते हैं ना कि इंसान का नाम 2 तरह से होता है, एक बदनाम होके होता है, एक अच्छे तरह से होता है। तो आपका बदनामी में पहले नाम हुआ, फिर आज अच्छे कामों से नाम हो रहा है, लेकिन नाम तो दोनों तरफ हुआ। नाम तो हो गया ठीक है, अब तो मेरे को लगता है कि चलो कोई बात नहीं। अब तो बस उसको मैम को रील भेजनी थी, मैम देखो मैं कहाँ पे हूँ, आप कहाँ पे हो आज। मैं उस मैम को ना अभी भी ढूंढ रही थी फेसबुक पे कि मेरे को मिल जाए। मैं अभी भी चाहती हूँ कि मेरे अंदर का ना वो निकला नहीं है, वो बस निकल जाए एक बार, वो मिले मेरे को। मैं पता कि इस पे मैं क्या सोच रहा हूँ कि मैं जैसे आपको बहुत जगह अवार्ड्स मिलते हैं। हाँ जी। अभी पीछे चंडीगढ़ फिल्म फेस्टिवल ने अवार्ड दिया, फिर हाँ उसके बाद जी। पंजाब गवर्नमेंट ने अवार्ड दिया, हाँ ठीक जी। है। फिर उसके बाद टूरिज्म वालों ने अवार्ड दिया हाँ, आपको, मेरे पास 5 अवार्ड्स है ना। हैं। तो आपको 5 अवार्ड मिले। अब काश कुछ ऐसा इंसिडेंस हो जाए कि आपका कॉलेज ही आपको एज ए अवार्ड सेरेमनी में एज ए चीफ गेस्ट बुला ले या एज ए मेन इन्फ्लुएंसर बुला ले और उस टीचर को आपको अवार्ड देना पड़ता है, फिर वो सीन कैसा होगा, वो मजेदार होगा। मैं चाहती हूँ वो टपक जाए, मुझे उसकी शक्ल ही ना देखनी पड़े। मुझे बहुत ज़्यादा हेटरेट है, मुझे लगता है मेरे को पूरी लाइफ रहेगी। क्योंकि जहाँ मेरे पेरेंट्स के साथ ख़राब हुआ ना मेरे लिए मेरे पेरेंट्स सबसे ऊपर हैं। मेरे पेरेंट्स के साथ अगर मेरा आपकी वजह से ख़राब हो रहा है तो मैं तो पूरी लाइफ आपसे हेटेड करूँगी, और मेरे को आज भी है, वो मेरे को एंड तक रहेगी अपनी लाइफ की। आप जैसे आपकी बातों से पता चल रहा है और हमने आपकी रील्स वगैरह पे भी देखा है कि आप बहुत ज़्यादा फैमिली पर्सन हैं, ठीक है। तो आपके लिए फ्रेंड और फैमिली में अगर दोनों को चूज़ करना चाहे तो फिर भी फर्स्ट प्रायोरिटी किसकी आएगी? फैमिली। फैमिली की आएगी। फैमिली। और फ्रेंड्स का कितना सपोर्ट रहा आपको? फ्रेंड्स का बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, टचवुड। मेरे बहुत कम फ्रेंड्स हैं, पर जितनी हैं बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छी। सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं? नहीं, एक इन्फ्लुएंसर है, बाकी सारे नॉन इन्फ्लुएंसर। बाकी सारे नॉन इन्फ्लुएंसर हैं। मतलब मेरे को ऐसा लगता ही नहीं कि वो मेरी फ्रेंड्स है, क्योंकि वो फैमिली है। ऐसा कोई मेरा फैमिली मेम्बर नहीं है जो उनको नहीं जानता, या वो ऐसा नहीं है कोई कि वो नहीं जानती हो, तो वो मेरी फैमिली है। अब जब आप लोग बैठते हो
कुछ इन्फ्लुएंसर्स और कुछ नॉन इन्फ्लुएंसर फ्रेंड्स, फिर उस वक्त आपस की बातें कैसे होती है? फिर भी ये सेलिब्रिटीज़ वाली बातें होती हैं या उस वक्त वो जो नहीं। पागलों वाली सबकी बातें होती हैं वही होती हैं? जो मैं, जैसे मैं इन्फ्लुएंसर हूँ, एक फ्रेंड है मेरी लविशा, वो भी इन्फ्लुएंसर है, तो हम दोनों हैं, बाकी फ्रेंड्स नहीं है मेरे इन्फ्लुएंसर। तो ठीक है, वो भी मेरे जैसी है, वो कर लेती है कोऑर्डिनेट, हम दोनों ऐसी नॉर्मल बातें कर लेते हैं साथ में। तो कभी ये नहीं आता कि यार तू तो ज़्यादा कमाती है, इस बार बिल तू ही पे करेगी, हम नहीं करेंगे? मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ प्रमोशन वाली जगह ही ले जाऊँ सबको, सही बात किसी है। को देना ही ना पड़े। सही बात। सबको होना चाहिए ना बेनिफिट मेरे इन्फ्लुएंसर होने का, और उन्होंने मेरे को सपोर्ट किया इतना ज़्यादा, तो फिर इतना तो चलता है। अच्छा गैल्सी, इन्फ्लुएंसर की लाइफ में ना सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि गिफ्ट तो चलो आते आते हैं, प्रमोशंस वाली चीज़ें भी आती हैं, और देखो मेरे को ये लगता है कि 3-4 चीज़ें तो लगभग फ्री फ्री हो जाती हैं। एक कपड़े हो गए, एक खाना पीना हो गया, एक मेकअप हो गया, और एक जो नया नया गैजेट आएगा वो गैजेट वाले प्रमोशन भी कराएंगे, आपको गैजेट भी देंगे। आई थिंक ज़िंदगी सॉर्टेड है, उसके अलावा पैसे भी आ रहे हैं। सॉर्टेड है, मेरे को भी लगता है सॉर्टेड है, भगवान का बहुत, मैं बहुत मानती हूँ भगवान में, तो मेरे को लगता है ऊपर वाले से यार, आप अपने कर्म अच्छे रखोगे ना, तो मुझे लगता है आपको सब मिलेगा। अच्छा जैसे अभी हम बात कर रहे हैं कि प्रमोशन के साथ तो हुआ हाँ जी। आपको किसी रेस्टोरेंट की आपने प्रमोशन की या किसी फूड चेन की आपने अच्छी और प्रमोशन तो होगी, पैसे ले लिए, सब कुछ हो गया, और एक दिन आपको लगा यार ये तो जगह बहुत अच्छी थी, एम्बियंस बहुत अच्छी, खाना भी टेस्टी था, अब यहाँ चल के खाना खाना चाहिए, तो उस दिन आप ये सोचते हैं कि यार पैसे अपने लगाएं या उनको फ़ोन करेंगे सर हम आ रहे हैं आज, तो आज क्या डील मिलेगी? नहीं, मेरे को ऐसा लगता है कि अगर मुझे बहुत अच्छी लगी ना कोई जगह, सेकंड टाइम मैं खुद से चली जाऊंगी, तो तब मैं इन्वेस्ट करूंगी अपने, लाइक पेरेंट्स के साथ जा रही हूँ, फ्रेंड्स के साथ जा रही हूँ, तो मैं अपना टाइम इन्वेस्ट करूंगी। अभी मैं एक जगह गई थी रबाब बर्थडे पे, तो मेरे को लगा वो बहुत अच्छा था, तो अगर मैं सेकंड टाइम जाऊंगी तो मैं पर्सनल टाइम के लिए जाऊंगी वहाँ। नहीं वो पैसे ले लेते सेकंड टाइम में कि कहता है कि चलो मैम कोई बात डिस्काउंट नहीं, कर देते हैं, डिस्काउंट कर डिस्काउंट कर देते देते हैं। डिस्काउंट कर देते, इतना फ़ायदा तो है, फायदा तो मित्रा का नाता चल रही है शायद, है ना? अच्छा जब आप शहर में घूमते हो, कुछ लोग आपको जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते हैं, लेकिन कुछ लोग जो पहचान जाते हैं, आप मॉल में जा रहे हो या मूवी देखने जा रहे हो, फिर आके लोग कहते हैं मैम एक फोटोग्राफ हो जाए, ये हो जाए, तो हाउस दैट फील? फोटो वाले इंसिडेंट तो मेरे साथ लाइक कम हुए हैं, 2-3 हुए हैं, बट हाँ अगर मेरे पास आते काफ़ी लोग हैं कि बोल के, ज़्यादा मेरे पास आती है जो लड़कियाँ नहीं होती 21-22 ईयर्स की, ये मैंने देखा है, मेरे पास काफ़ी आ जाती है, दीदी हमने आपको देखा है, आपकी रील्स देखी है, बड़ी अच्छी लगती है, तो मेरे को बड़ा अच्छा फील होता है उस टाइम कि हाँ मैंने कुछ किया है ना, तभी मेरे पास कोई आ रहा है, मेरे को बोल रहा है। अच्छा अब इन्फ्लुएंसर की लाइफ में ना ये तो होगी खुद रील्स बना रहे हैं, अब सेकंड स्टेप उसमें आता है कि बिल बोर्ड्स पे छाना, कि मेरे को कोई ब्रांड मेरा बिल बोर्ड बना के लगा दे, या मेरे को कोई शॉर्ट मूवी मिल जाए, या मेरे को कोई वेब सीरीज़ मिल जाए, तो ऐसी कोई बात चल रही हो या ऐसा कोई करने का ड्रीम हो, या उस तरफ मूड है या नहीं है? मेरे को आया था, मेरे को ZTV का एक शो था, मैंने ऑडिशन भी दिया था उसका, मेरा हो भी गया था क्लियर, तो शूट के लिए बाहर जाना था, वही पेरेंट्स के उस पर मैं फंस गई, मेरे पापा ने नहीं अलाउ किया मेरे को। तो आपकी मम्मी आपकी मैनेजर है, मम्मी को ले जाना था। नहीं, मेरे पापा को ऐसा लगता है कि ये इंडस्ट्री बहुत बुरी है और मैं इंडस्ट्री में नहीं सेट हो पाऊंगी, उनको ऐसा लगता है। बट आपके पापा कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस इंडस्ट्री से जुड़े रहे हैं, तो उनको तो इसका इन्स एंड आउट पता है। पता है तभी तो। ये कई बार ज़्यादा पता होना भी नुकसान करता है। वही हाँ जी, उनको वो पंजाबी इंडस्ट्री के साथ थे लिंक्ड, मतलब उनको ऐसा लगता है पंजाबी में नहीं, पंजाबी इज़ वेरी गुड, लेकिन ये बॉलीवुड वाली और टीवी वाली ऐसा लगता है उनको कि नहीं इसमें जाके तो बच्चा बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा, तो उन्होंने मुझे मना कर दिया, और फिर मैंने भी ज़्यादा जिद नहीं की, मेरे लिए मेरी फैमिली ज़्यादा प्रायोरिटी पे है, तो अगर मुझे पता भी है कि ये चीज़ सही है, बट अगर मेरे पापा मना कर रहे हैं तो मैं कलेश नहीं करूँगी, मैं चाहूँगी कि उनके वो खुश हैं तो ठीक है, लेट्स ड्रॉप इट, कोई बात नहीं, कि मैं थोड़ी ऐसी हूँ, मुझे पता है ये थोड़ी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है, बट ठीक है, मैं अपनी फैमिली के साथ जाना प्रेफर करूँगी, ना कि अपने गोल्स की तरफ। अच्छा दूसरा क्या है कि हमारे शहर में ना आज की डेट में शोज़ बहुत आने शुरू हो गए हैं। हर जो बड़ा सिंगर है जो वो अपना कोई भी टूर निकालता है वो चंडीगढ़ ज़रूर आता है, ठीक है। उसके अलावा कोई भी मूवी आती है उसकी प्रमोशन के लिए चंडीगढ़ सब आते हैं, तो आपको उनके प्रमोशंस वगैरह के और शोज़ के पासेस फ्री में आ जाते हैं या उसके कहीं से जुगाड़ करने पड़ते हैं? मेरे को आ जाते हैं, आ ही जाते हैं बेसिकली। कभी ऐसा करण औजला का था ना, उसमें तो इन्फ्लुएंसर्स को नहीं बुलाया था आई गेस, तो फ्रेंड्स थे मेरे, उनका था वहाँ, तो मैंने उनको बोला था, बट वही फिर हम कोई ना कोई जुगाड़ तो ढूंढ ही लेते होंगे। उनके साथ भी कुछ हुआ था उस टाइम, फ्रॉड की, उन्होंने टिकट्स बहुत महंगी ली थी, आई गेस 5 लाख की टिकट्स थी उनकी, तो और लेकिन क्या हुआ था, मुझे लगता है उन्होंने नंबर ऑफ़ टिकट्स ज़्यादा ली थी, बट उनको नंबर ऑफ़ टिकट्स कम मिली और पैसे उनको उतने देने पड़े थे, तो मैं उसमें फ़िट नहीं हुई उनके सर्कल में, तो मैं नहीं जा पाई। चलो कोई बात नहीं, मे बी नेक्स्ट टाइम। हर इन्फ्लुएंसर का ना एक ड्रीम कोई ना कोई होता है कि ये प्रोडक्ट या ये कंपनी या ये ब्रांड उसके साथ मेरे को शूट करना है, वो एक ड्रीम होता है। तो ऐसा कोई ब्रांड आपको जो अभी ड्रीम लिस्ट में है, जो अभी पूरा नहीं हो पा रहा है, मे बी लोकल ब्रांड हो या इंटरनेशनल ब्रांड हो या नेशनल ब्रांड हो,
ओके मेरे को रिजॉर्ट्स बहुत पसंद है ना, तो मोक्ष है एक परमाणु वाला? परमाणु वाला, हाँ 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 जी, वही वहाँ का है मुझे कि मैं वहाँ खुद से तो नहीं, बट मैं इन्फ्लुएंसर की तरह जाना चाहती हूँ। उन्होंने बुलाया नहीं आपको अभी तक? उनसे मेरी बात हुई थी, मेरी डेट्स भी फाइनल हो गई थी आई गेस, बट उनका फिर पीआर चेंज हो गया तो वहाँ वो ड्रॉप हो गया। वो मुझे बड़ा बुरा लगता है, आज भी बुरा लगता है कि, बट मेरे को लगता है बुला लेंगे 1-2 साल में, कोई बात नहीं। और अगर कोई जुगाड़ करके हम बुलवा दें आपको वहाँ पे? फिर एक और पॉडकास्ट कर फिर लेंगे। एक और podcast कर लेंगे, सही बात है। अच्छा, अभी अपने शहर में भी ना इन्फ्लुएंसर्स के अवार्ड्स होने शुरू हो गए हैं, क्रिएटर्स अवार्ड शुरू होने। अभी पीछे क्रिएटर्स अवार्ड शहर में हुआ था, बहुत बड़े मीडिया हाउस ने करवाया था। तो आपको लगता है कि इस तरह का जो ट्रेंड अब अपने शहर में शुरू हो गया, पहले क्योंकि ये सब चीज़ें दिल्ली बॉम्बे बड़े शहर में होती थी, अब छोटे शहरों में भी होनी चाहिए। इवन हमने पीछे मैं देख रहा था शिमला में भी एक इन्फ्लुएंसर अवार्ड हुआ, उन्होंने हिमाचल के क्रिएटर्स को बुलाया। तो आपको लगता है कि ये ट्रेंड अच्छा जा रहा है, हर किसी को एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है? मतलब हर आदमी दिल्ली बॉम्बे नहीं पहुंच सकता, लेकिन अपने शहर में तो एटलीस्ट अगर हो रहा है तो कहीं ना कहीं काम की सराहना हो रही है। बहुत अच्छी बात है ये तो। इन्फ्लुएंसर्स को पहले नहीं इतना मिलता था प्रिविलेज, बट अब मेरे को लग रहा है अवार्ड्स ना एक वो हो जाता है कि लेवल बढ़ा देते हैं, एक स्टैंप आपके स्टैंप तो लग ही एक जाता है। स्टैम्प हो जाता है, एक स्टेप ऊपर हो जाता है। तो मेरे को लगता है बहुत अच्छी बात है ये, और होने चाहिए। अच्छा, आपने हमेशा हम बातों में ये निकल के आ रहा है कि फैमिली फैमिली फैमिली, तो कल जब गेल्सी शादी करेगी तो घर वालों की चॉइस से करेगी या अपने लड़का ढूंढ के कह देगी पापा ये ढूंढ लिया है, बस इसको अरेंज कर दो? ओके मैं चाहूँगी मैं खुद से ही ढूंढ के करूँ। और घर वालों ने ढूंढ दिया तो? अभी ढूंढा था, मेरे को लगता है मेरी चॉइस जा नहीं रही है पापा के साथ इस मैटर में। वैसे मैं उनकी सारी बात मान लेती हूँ। मेरे को गोवा जाने का बहुत मन था, पापा ने बोल दिया गोवा नहीं जाना, दुबई चली जा बेशक। तो मैं उस बात में मान गई, बट मुझे ऐसा लगता है लाइफ पार्टनर तो बहुत बड़ी बात है ना, तो वो शायद मैं मना ही लूँगी उनको खुद से। मेरे को लगता है आपके पापा की चॉइस मेरी तरह ही है कि जितना टाइम गोवा जाने में लगता है उससे कम टाइम में आदमी दुबई चला जाता है, तो दुबई चले जाओ ज़्यादा बेटर है। पता नहीं उनकी क्या थिंकिंग है, मुझे नहीं पता गोवा के लिए, बट उनको गोवा से नफरत ही बड़ी है। गोवा नहीं जाना, गोवा नहीं जाना, मतलब 2 बार मेरी फ्रेंड्स जा चुकी हैं, मुझे नहीं भेजा उन्होंने। अब दोबारा प्लानिंग चल रही थी न्यू ईयर की, तो मैंने बोला यार मेरे पापा तो भेजेंगे ही नहीं। मेरी फ्रेंड बोलती है कि घर वालों को मनाना पड़ता है। मैंने कहा मैं कलेश नहीं कर सकती, चलो अब नहीं भेज रहे। वही मैंने उनको बोला मेरे को गोवा जाना है, बोले मेरा दिमाग ना ख़राब कर। उनका यही रिएक्शन होता है, मेरा दिमाग ना ख़राब कर, बोले दुबई चल जाओ। एक्चुअली पता क्या है कि अभी भी मेरे को ये लगता है कि कुछ लोगों को ये लगता है कि गोवा इंडिया में एक कुछ अलग ही देश है, सच में। कि उसमें ऐसा कुछ है। मैं भी जब फर्स्ट टाइम जब गोवा गया था, मैं अपने कंपनी के टूर से गया था, सबको ये था अच्छा गोवा जा रहे हैं ये है। मैं जाके मैं क्या कुछ भी नहीं है, मैं 3 महीने के बाद अपनी फैमिली को लिया, मैं कि चलो तुम भी देख के आ जाओगी, वहाँ पे कुछ नहीं है सच में पता नहीं गोवा को लेके क्यों है उनका ये नैरेटिव, बट ठीक है कोई बात नहीं, दुबई चले जाएंगे। दुबई चले जाएंगे। अच्छा, अगर ये वाली बात है तो फिर मेरे को एक चीज़ और पूछनी पड़ेगी कि आप लोग इन्फ्लुएंसर्स की पार्टीज बहुत होती हैं, मैंने आपकी बहुत सारी रील्स देखी हैं, बहुत सारी पार्टी रील्स में भी होती हैं, तो फिर पापा का ये नहीं होता कि बेटा वहाँ पे पार्टीज में अल्कोहल भी होता है, ड्रग्स भी होती हैं, बाकी सारी चीज़ें, फिर उसके लिए कैसे मनाना पड़ता है कि पार्टी कैसे अलाउ कर देते हैं? ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ। पहले ना मेरा ऐसे होता था कि 8 बजे भी छोड़ो, अंधेरा होने से पहले घर। ये नहीं देखेंगे क्योंकि शाम मतलब ठंड चल रही है, विंटर्स का टाइम है, तो 6-7 बजे अंधेरा हो जाता है। नहीं, उनको कोई मतलब नहीं है उस बात से, अंधेरा हो रहा है तो आप घर होने चाहिए। फिर मैंने आपको बोला था मेरी फ्रेंड बनी लवेशा, उसने मेरे घर में इतना अच्छा इन्फ्लुएंस किया कि मेरे पापा खुद ही मानने लगे चीज़ों के लिए। उसने मेरे पापा को पार्टी के लिए बनाया। आप सोचो, जो पेरेंट आपको 8 बजे तक नहीं बाहर रहने दे रहे थे, वो आपको ओवरनाइट भी अलाउ करने लगे। मुझे नहीं पता पर उसका इतना इन्फ्लुएंस क्यों है, बट मान जाते हैं पेरेंट्स। हाँ, उनको ये होता है, बट मुझे लगता है उनको इतना भरोसा है मेरे पे कि मैं ऐसा कुछ ये सब नहीं करूँगी, ड्रग्स एंड ऑल। तो मुझे लगता है लविशा को अब बुलाना पड़ेगा कि अगर आप इन्फ्लुएंसर हैं और लविशा का इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा है कि वो आपके घर वालों को भी इन्फ्लुएंस कर लेती है और ब्रांड्स को भी इन्फ्लुएंस कर लेती है, तो लविशा को बुलाएंगे। लविशा, नेक्स्ट नंबर आपका है, लेकिन हम लेंगे गैलेक्सी के। सुन लो, नेक्स्ट नंबर लविशा का, हम लविशा को भी बुला के लाना पड़ेगा। वही मैं देख रही हूँ, ट्रिप्स पे भी उसकी वजह से मेरा ओके हो गया है, पार्टीज़ के लिए भी हो गया है ओके, और नाइट स्टे के लिए कभी नहीं भेजते थे, अब मैं नाइट स्टेज पे भी जा रही हूँ, तो पता नहीं वो कैसे मना रही है पापा को। बट उनको ये पता है कि वो बहुत अच्छी लड़की है, बहुत पॉजिटिव है, तो उनको ऐसा लगता है अगर मैं उसके साथ हूँ तो अच्छा ही होगा सब। मतलब अभी तक बड़ी अच्छी हंसी मजाक वाली बातें चल रही है। मैं थोड़ा सा इसको एक दूसरे टच में जाना चाहूँगा। आप लोगों की 3 फ्रेंड्स आप थे, आपकी एक फ्रेंड थी आक्षी जो हमारी गेस्ट भी पहले रह चुकी हैं, शी वाज आल्सो ए इन्फ्लुएंसर। अच्छा आक्षी, एक सिंपल बात बताओ, आप एक टीचर हैं, आप स्कूल में साइकोलॉजी पढ़ाती हैं। साइकोलॉजी मतलब लोगों का दिमाग पढ़ना।
काइंडा यस, थोड़ा सा Kinda बोलते हैं yes. हाँ। पढ़ाई वाइज मेरी साइकोलॉजी है, मास्टर्स इन साइकोलॉजी, अब लास्ट लेवल है पीएचडी, ठीक है, तो वो तो हो गया है कंफर्म्ड। पीएचडी भी करना है? हाँ बिल्कुल करना है या कर रहे हो? करनी है, करनी है। मतलब फिर अगली बार मिलेंगे तो डॉक्टर आशी शर्मा यस, ये होगा ये जरूर। होगा। अभी उसके पीछे डेथ हुई बड़े गलत सर्कमस्टेंसेस में, शी हैज़ कमिटेड अ सुसाइड ऑल्दो शी वाज अ टीचर ऑफ अ साइकोलॉजी। तो आपको क्या लग रहा है कि मतलब जो हम इन्फ्लुएंसर्स वाली जो ज़िंदगी जी रहे हैं इसमें भी इतना प्रेशर आना शुरू हो गया है कि लोग इसको भी नहीं झेल पा रहे हैं? मतलब बॉलीवुड तक तो हम सोचते थे कि या फिल्म इंडस्ट्री में प्रेशर होता है जी, आज काम मिला कल नहीं मिला, या तो अपनी चॉइस है, काम करना करो, नहीं करना नहीं करो, और इतना कोई आपके ऊपर वो वर्क प्रेशर भी नहीं है कि कमिटमेंट्स भी नहीं है कि ये करना है। तो मतलब उसका जो इंसिडेंस को आपको क्योंकि शी वॉज योर इन योर सर्कल, तो आपका क्या उसको टेक है, क्या आप उसको कैसे मानती हैं? मेरे को ऐसा लगता है जो आप मतलब इंस्टा पे देख रहे हो ना, कहीं ना कहीं बैक एंड पे लाइफ वैसी नहीं चलती। आपकी लाइफ में और भी काफ़ी सर्कमस्टेंसेस होते हैं जो कभी कभी आप डील नहीं कर पाते। तो इंस्टा के ऊपर इतना भी नहीं जाना चाहिए, थोड़ा सा पीछे की बातें होती हैं जो बंदे को लाइक बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में ले जाती है। क्योंकि उसका जो डेथ का जब न्यूज़ आया था आपके ही स्टेटस से हमें पता चला था, मतलब हमारे लिए भी बड़ा शॉकिंग था कि बहुत अच्छी लड़की जो बात कर रही है, वेल एजुकेटेड, सब कुछ है, फैमिली में कोई प्रेशर नहीं, कोई कुछ नहीं है, बहुत अच्छा मतलब करी थी वो, और बहुत ही वो अच्छा। सुसाइड कमिट कर ले तो मतलब एक तो होता है ना किसी की किसी कारण से डेथ होगी, वो एक समझ आता है कि कुछ रीज़न हो गया, मतलब सुसाइड कमिट करना तो अपने आपको लगता है कि आदमी ज़िंदगी से हार गया, मतलब इतना कितना प्रेशर होगा उसके ऊपर। वो अभी तक किसी को भी रीज़न नहीं पता। मुझे ऐसा लगता है कि मेन रीज़न क्या था, पता नहीं क्या था, उसकी मम्मा को पता है, बट हमें भी नहीं पता चला अभी तक क्या रीज़न था। चलो फिर आप इन्फ्लुएंसर्स को कोई मैसेज दे दो कि इतना टेंशन नहीं लेने का। ओके इन्फ्लुएंसर्स को मैं ये बोलूँगी, जितने पैसे आने ना उतने ही आएंगे, तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप अच्छे कर्म कर रहे हो, अगर आप अच्छी लाइफ में कर रहे हो चीज़ें, तो मुझे लगता है कि अपने आप डील्स आ जाएंगी। थोड़ा भरोसा रखना चाहिए अपने आप पे और भगवान पे। जब आपके पास कोई ब्रांड आता है प्रमोशन के लिए, प्रोडक्ट तो है, ब्रांड भी है, अब तीसरा आता है पैसा। अब तीन चीज़ों में से जब चूज़ करना होता है तो पैसे की ज़्यादा प्रायोरिटी रहती है, ब्रांड की ज़्यादा रहती है, या प्रोडक्ट की ज़्यादा रहती है? पैसे की भी रहती है, बट प्रोडक्ट भी होना चाहिए ना आपकी नीश का, जो आप प्रमोट कर रहे हो। कुछ आउट ऑफ द वे जाके प्रोडक्ट आ जाते हैं कभी कभी, तो वो नहीं भी करते, ड्रॉप भी कर देते हैं कभी कभी। कभी कुछ ऐसा भी होता है कि आपके पास प्रोडक्ट आ रहा है, ब्रांड भी अच्छा है, पैसा भी आपको बहुत अच्छा दे रहा है, लेकिन आप अंदर से कन्विंस नहीं हो पा रही कि मैं इस प्रोडक्ट को कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, आपको लगता है कि नहीं इसको नहीं करना चाहिए, तो कभी ऐसा कभी आपने रिफ्यूज़ल भी किया किसी ब्रांड को या किसी प्रोडक्ट मेरी को? एक ब्रांड के साथ ऐसे हो गया था, बस उन्होंने मुझे डिले करते रहे, डिले करते रहे, डिले करते रहे, तो मेरा उनके साथ ख़राब हो गए थे टर्म्स। उनका दोबारा फिर आया मुझे 6-7 मंथ्स बाद, मैंने रिफ्यूज़ कर दिया। मैंने कहा अब तुम डबल पैसे भी दोगे, मैं नहीं करूँगी, तुमने मेरा इतना टाइम पहले ख़राब कर दिया, मुझे क्या पता अब तुम दोबारा टाइम ख़राब करो मेरा, तो वहाँ मैंने रिफ्यूज़ किया था। नहीं, ये तो वो बात हो गई कि अगले ने आपको लारे में लगा के रखा हाँ कि जी, आपका हाँ लारे के। जी। नहीं, कई बार ये होता है कि मान लो आपको कोई एक्स आइटम के लिए प्रमोशन के लिए आ गया, ब्रांड भी बहुत अच्छा है जो उसको बना रहा है, लेकिन आप अंदर से कन्विंस नहीं हो पा रही है, नहीं है प्रोडक्ट में उतनी जान नहीं है जितना ये बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं। नहीं, तो ऐसा कभी नहीं ऐसा कभी नहीं मैं हुआ? कर लेती हूँ। मैं कर लेती हूँ। मैं कर लेती हूँ। आप कर लेते हो, ठीक हाँ है। जी। इन्फ्लुएंसर्स के साथ ना गानों का बहुत ज़्यादा कॉम्बिनेशन है, क्योंकि रील्स चलानी है तो ट्रेंडिंग वाले गाने भी ढूंढने पड़ते हैं, तो आपको कैसा म्यूजिक पसंद है? मेरे को ट्रेंड के अकॉर्डिंग बताऊँ या मेरी पर्सनल चॉइस आपकी बताऊँ? पर्सनल चॉइस। पर्सनल सूफ़ी। सूफी। सूफ़ी मेरे को बहुत पसंद है, सूफ़ी म्यूज़िक। मैं ओल्ड स्कूल टाइप हूँ, तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं वो गाने। आजकल लोग बड़े मॉडर्न हो गए हैं, उनको ऐसे ही लगता है वो गाने ऐसे ही थे, बट मुझे लगता है कि नहीं, था उनमें कुछ और चार्म था जो अभी पहले के लखविंदर गाने। बड़ाली की नाइट हुई थी, फिर आप गई थी सुनने? नहीं, मैं नहीं जा पाई। क्यों नहीं जा पाए? मैंने लास्ट एक सूफ़ी इवेंट अटेंड किया था रोमियो लेन में। बहुत ही अच्छा था, बहुत ज़्यादा अच्छा था। मैंने उनके जो बैंड था उनको पर्सनली मैसेज भी किया, मुझे इतना अच्छा लगा था वो। तो लेकिन इसमें मुझे जाना चाहिए था, मुझे पता ही नहीं था ये कब गई नाइट। क्यों, यही तो हुआ था। अब और आप मुझे बता दिया करना कुछ भी ऐसा सूफ़ी होगा तो। अरे यार, माई एफएम ने करवाया था, और पंचकूला में इंद्रधनुष में मेरे को था, मैं कि आपका माई एफएम में आना जाना लगा रहता है कि शायद आपको वहाँ से पास आ गए होंगे। मैंने उनसे लिया था, गुरदास मान जी का था, उसके लिए थे मैंने पासेस, बट ये मुझे पता नहीं वो तो चला। मैंने भी लिए थे। गुरदास मान जी का शो मैं कभी नहीं छोड़ता, मेरे चंडीगढ़ में, पापा चाहे के वो अभी भी वो फेवरेट है। चाहे वो ओपन में हो रहा हो, चाहे वो किसी हाँ जी। ऑडिटोरियम में हो रहा हो। ओपन में इसलिए नहीं जाते क्योंकि अब वो धक्के खाने वाली उम्र रही नहीं कि धक्के खाए जाए। हाँ, कोशिश ये होती है कि अगर कहीं हॉल में हो रहा है तो उसके पास हम जुगाड़ कर लेते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा गैल्सी, एक चीज़ पूछी लोग समझते हैं कि, या वो मानते हैं कि जो इन्फ्लुएंसर्स की लाइफ है, या जो मतलब सेलिब्रिटी काइंड ऑफ फिगर्स में आ गए हैं, वो लोग बहुत ज़्यादा रिलीजियस नहीं होते, या वो जो रील्स भी डालते हैं सिर्फ दिखाने के लिए डालते हैं, प्रमोशन के लिए डालते हैं।
आप एक्चुअल में रिलीजियस हो या आपकी वो फोटोग्राफ्स और ये रील्स हैं वैसे ही आती हैं, या आप एक्चुअल में मंदिर जाते हो? नहीं नहीं नहीं, मैं हर थर्सडे मंदिर जाती हूँ, मैं सारे व्रत रखती हूँ, मैं हूँ, और मुझे लगता है आपको मानना चाहिए भगवान में, आपको बिल्कुल मानना चाहिए, क्योंकि वो एक एनर्जी है, वो ही आपको आगे लेके जा रही है, आप मानो या ना मानो। मेरे को लगता है आपको बहुत ज़्यादा करना चाहिए। अच्छा गैल्सी, लाइफ का हर आदमी का ना एक गोल होता है। जैसे आपने कहा कि 70 रुपये से शुरू होके 5,000 तक, आज शायद हज़ारों में और लाखों में डील्स भी आती हैं, लेकिन फिर भी आदमी का एक ना कोई गोल होता है, कोई ड्रीम होता है कि मेरे को यहाँ तक पहुँचना है। तो गैल्सी का गोल कहाँ पे है, मेरे को कहाँ पहुँचना है, या जहाँ पे दुनिया लेके जा रही है, ज़िंदगी लेके जा रही है, मैं चली जा रही हूँ? ओके, तो मानोगे नहीं आप, मेरे को ऐसा लगता है कि मेरा गोल पैसे की तरफ नहीं है, कोई ब्रांड कोलैब की तरफ नहीं है। मेरा गोल ये है कि मेरी फैमिली खुश होनी चाहिए, पहला मेरा गोल यही है। पैसे मुझे ऐसे लगता है किसी के पास 10-20 लाख भी आ रहे हैं ना और वो सेटिस्फाइड नहीं है, तो उस पैसे का कोई फ़ायदा ही नहीं है। कोई 1-2 लाख कमा के भी सेटिस्फाइड है तो वो बेस्ट है। तो मेरा ऐसा कोई गोल नहीं है कि मेरे को 50 लाख कमाना है, 1 करोड़ कमाना है, नहीं। मेरे को कमानी है अपनी फैमिली की सेटिस्फैक्शन और उनकी हैप्पीनेस, बस। और मैं शांति। वहाँ सेटिस्फाइड और थोड़ी सी शांति। हाँ, दो शांति या शादी क्या? शांति शांति शांति। अच्छा, शांति, हाँ। हाँ जी। अच्छा, जैसे आपने कहा कि आपके लिए ब्रांड को ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रखता है, पैसा को ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट नहीं रखता है, कि ठीक है काम करना है उतना तो चाहिए जितना नेसेसिटी है। हाँ जी, हाँ जी। आज के यूथ के साथ प्रॉब्लम क्या हो गया कि वो ना ब्रांड्स के पीछे बहुत भागना शुरू हो गया कि ये फलां ब्रांड आया, मेरे को ये लेना है, चाहे उनकी जेब में पैसे उतने नहीं आ रहे हैं, वो ईएमआई भर देंगे लेकिन वो ब्रांड के पीछे भागेंगे। तो आपको Right. क्या लगता है कि ये ट्रेंड अच्छा है या बुरा है? मेरे अकॉर्डिंग तो बेकार है, ये बिल्कुल ही बेकार है। आप इतनी मेहनत कर रहे हो, है ना, आपकी अगर आपकी 40,000 50,000 भी सैलरी है, आपको कुछ टाइम लगेगा उसको, लाइक आपके बाकी एक्सपेंसेस भी तो हैं, आप कुछ मंथ्स लगा के उतने पैसे पहले कलेक्ट करोगे, उसके बाद आप एक ही चीज़ पे वो लगा दोगे। मेरे को तो समझ ही नहीं आता ये क्या माइंडसेट है। मेरे अकॉर्डिंग तो अगर आपके पास हाँ उतना है ना कि आपका बहुत ही अच्छी इनकम है, तो आप ब्रांड्स में इन्वेस्ट करो। अदरवाइज़ अगर आप अपना बेड बटर छोड़ के ही ब्रांड के पीछे भाग रहे हो तो उसका क्या सेंस है, पता नहीं। मैंने पीछे ना किसी की एक रील देखी थी, बहुत अच्छे इन्फ्लुएंसर है फाइनेंस के, उन्होंने बताया, कहते हैं आजकल बच्चे क्या करते हैं कि पैसे लगा के ना एक चीज़ ले लेते हैं, एक्चुअल उन्होंने जेन्युइन चीज़ ली है लेकिन बाकी लाइफस्टाइल तो उतना अपग्रेड नहीं हुआ, तो उसके बाद वो चाहे उन्होंने एक्चुअल ओरिजिनल ले रखे लेकिन लोग कहते हैं नहीं यार कॉपी हो गया ऐसे फालतू में, तो उस वक्त आपकी वो पैसा भी वेस्ट हो गया, Waste है, हाँ आपकी जी। इन्वेस्टमेंट भी वेस्ट होगी और आपको उसका कोई बेनिफिट भी नहीं मिल पाएगा। हाँ जी। तो ब्रांड्स के पीछे ज़्यादा नहीं भागना चाहिए। मैं नहीं भागती लग्जरी के पीछे, मेरे को ऐसा लगता है भागते हैं सब, बड़ा पैसे जोड़ जोड़ के ले लेते हैं एक चीज़। मैं ऐसी हूँ ही नहीं, मेरा है ही नहीं माइंड सेट ऐसा। अच्छा, एक दिन अगर गैल्सी को सपना आए या मतलब सोचा जाए कि यार आज ना ये वाली चीज़ परचेज़ करनी है लेकिन बजट थोड़ा सा कम हो रहा है, फिर हम ये कोशिश करते हैं कि उस ब्रांड को किसी तरह से मना लिया जाए कि वो डिस्काउंट देके चला जाए या उसके साथ कोलैबोरेशन ही हो जाए कि वो चीज़ वैसे ही घर में फ्री आ जाए। कभी ऐसा हुआ है कि कई बार होता है ना आदमी सोचता है, कहते हैं सोचो तो आपकी मैनिफेस्टेशन से वो चीज़ें हो जाती हैं, कभी ऐसा हुआ? अच्छा। मतलब बहुत बड़ी कोई ऐसी चीज़ नहीं है, मैं आप पता नहीं आपको नहीं, ये झूठी लगेगा, मुझे ऐसा लगता है। नहीं झूठ नहीं लगे, हम सच मानेंगे। अच्छा ठीक है, मैं आपको बताती हूँ फिर। अभी दिवाली से पहले ना मेरे को मिरर चाहिए था। अभी मैं रात को जैसे सोने से पहले, आप पूरी नींद में ही नहीं हो, आप थोड़ा सा बंद भी है आपकी आइज़, आप जाग भी रहे हो, ऐसे थोड़ा बीच बीच वाले हो ना, तो मैं ऐसे सोच रही थी यार मिरर लेना है मेरे को एक फुल लेंथ, तो दिवाली आ रही है तो अब आउटफिट पहनोगे आप अच्छे अच्छे, तो आपको फुल लेंथ मिरर चाहिए। तो मैं भी जस्ट मैंने रात को सोचा और मैं सो गई, और आप मानोगे सुबह उठ के मैंने अपना जैसे ही नेट ऑन किया, मेरे को कोलैब आया हुआ है। मैंने सोचा यार ये मैं शायद सपना देख रही थी या मैं ये सच में सोच रही थी, ये क्या हुआ मेरे साथ। तो मैंने पढ़ा मैसेज और मैंने कहा, और मैंने जब वो चेक किया क्लिक करके, लिंक उन्होंने प्रोडक्ट लिंक भेजा हुआ था कि दिस इज़ व्हाट वी वांट टू प्रमोट, वो वही मेरा था जो मेरी इमेजिनेशन में था। मैंने कहा ये क्या है, मतलब मेरे को समझ ही नहीं आया। फिर मेरे फ्रेंड ने, मैंने उनको बोला यार मेरे साथ ना आज ऐसे ऐसे हुआ, मैंने उनको भी बोला कि मैंने कहा आप झूठ मानोगे सच पता नहीं, बट मैं आपको बताती हूँ। फिर मैंने तब भी अपने घर वालों को नहीं बताया कि ऐसा कुछ हुआ है। जब मेरा आ गया, मैंने उसकी रील डाल दी, तब उसके बाद मैंने बताया। तो मैंने कहा मम्मा यार ये ना ऐसे ऐसे वो समझ नहीं आया क्या हुआ। मम्मी कहती कुछ वड्डा ही मांग लेंदी फिर अब तो। मेरा ही मंगना सीखा। मैंने कहा पता नहीं ये क्या हुआ, मैंने कहा पर चलो आ गया तो आई एम वेरी हैप्पी। अच्छा, एक आपने दिवाली पे ना 2 रीलें और डाली थी, एक आपने घर के पेंट की डाली थी, एशियन पेंट्स की, तो वो पेंट एशियन नहीं, नैरोलैक। नैरोलैक पेंट हाँ की, जी। तो वो नैरोलैक वाले पेंट करवा के गए थे या आपने वैसी रील डाल दी थी? अच्छा मुझे सच बताना पड़ेगा। आपकी मर्जी है, हम तो सच मानेंगे। ओके, तो मैंने ऐसे किया था, मैंने बिफोर दिखाया अपने घर में, क्योंकि आजकल एस्थेटिक नहीं चला हुआ, तो मेरा पूरा घर वाइट है, तो वो थी पेंट्स की। तो मैंने क्या किया, बिफोर वाला अपने घर पे शूट किया, जो आफ्टर था वो एयरबीएनबी में शूट किया।
तो ये है इसकी बैक स्टोरी। इसकी बैक स्टोरी है, तो मतलब हाँ हमने जी। पेंट नहीं करवाया है, हमने सिर्फ वो किया। वाइट ही है मेरा घर अभी ठीक भी। है। अच्छा, एक चीज़ और पूछ लेते हैं, पर वो ना हो जाए कि लोग कहे कि सारी चीज़ें वहीं से ही आ जाती हैं। आपने अपने पापा को अभी एक फ़ोन भी गिफ्ट किया है, वो फ़ोन आपने एक्चुअल में परचेज करके दिया है या ब्रांड ने आपको गिफ्ट में दिया है? ये भी मेरा बहुत अच्छा कोलैब था, मुझे फ़ोन भी मिला है, मुझे पैसे भी मिले हैं, तो दोनों हो गए मेरे और पापा लिए। भी खुश हो गए, दिवाली का गिफ्ट भी चला गया। हाँ जी, बिल्कुल। ठीक है। ठीक है, तो एक इंसिडेंट मेरे साथ ये होता है कि जैसे मैं इन्फ्लुएंसर हूँ, है ना, मैं कहीं जा रही हूँ तो बहुत रिस्पेक्ट मिलती है, मैम 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 करके बात होती है। तो फिर अगर आप कहीं और आपको अगर थोड़ी रिस्पेक्ट कम मिले ना, तो बड़ा बुरा लगता है कि यार ये क्या है। और अगर लाइन में खड़ना लग पड़ जाए तो मेरे को ऐसे हो जाता है, यार क्या है, मैं इन्फ्लुएंसर हूँ, ये मुझे पहले क्यों नहीं दे रहे। तो मेरे को लगता है एक ड्रॉबैक हो गया है मेरे साथ कि अब मेरे में पेशेंस नहीं रहा उस चीज़ का। मैं चाहती हूँ मेरे को हर जगह वीआईपी ट्रीटमेंट मिले और सब ऐसे हो बट वो मुझे लगता है मुझे थोड़ा चेंज करना चाहिए, उस पर वर्क करना चाहिए, क्योंकि हर जगह तो आपको वैसा नहीं ट्रीट कर सकता हर कोई। और कई बार ये भी होता है कि सामने वाला आपको पहचान भी नहीं पाता, जो नहीं वो आपका फॉलोअर है, क्योंकि हर किसी का देखो इंस्टाग्राम की रील देखने का हर किसी का अपना एक चॉइस है, एक नीश है। हो सकता है वो आपको नहीं देख रहा, आपको तो लग रहा है मैं सेलिब्रिटी हूँ, लेकिन सामने वाला आपको पहचान ही नहीं रहा वो कौन है। वो ना मेरे को आपकी बात से याद आ गई, कहते अमिताभ बच्चन जी का, शायद दिलीप कुमार जी का, मेरे को एग्जैक्टली नाम नहीं आता, वो कहते हम एक प्लेन में सफ़र कर रहे थे तो मेरे साथ JRD टाटा बैठे थे। तो उन्होंने मतलब अपनी तरफ से बड़ा प्राउड है कि ये बंदा मतलब मेरे को पहचाना ही नहीं कि जो मेरे साथ में बैठा है उनको भी नहीं पता था कि वो JRD टाटा है। तो उन्होंने बोला, कहते मैं ऐसे मैं ये हूँ, मैं फिल्म स्टार हूँ, मैं ये करता हूँ। कहते जी बड़ा अच्छा हुआ आपसे मिलकर, बड़ा अच्छा लगा। कहते जी आप तो कहते हम छोटी सी इंडस्ट्री चलाते हैं और मैं JRD टाटा हूँ। तो कहते उस वक्त मेरी ना नीचे से ज़मीन खिसकी इतना बड़ा आदमी वो ग्राउंड टू अर्थ है और हम उसको नहीं पहचान पा रहे हैं, और हम ये सिर्फ फिल्म स्टार हैं तो हम इसलिए सोच रहे हैं कि लोग हमें पहचाने। तो ऐसा कोई होता नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है कि एज एन इन्फ्लुएंसर नहीं, इन मतलब जनरल लाइफ में भी मेरे को ये हो गया कि यार रिस्पेक्ट ना करनी चाहिए, सब एक दूसरे की करें तो अच्छी बात देखो है। पता क्या होता है, आप जब मतलब मैं इसको ना सब चीज़ों को मिला के मैं मीडिया ही बोलता हूँ कि हम लोग जो भी मीडिया में हैं, चाहे हम पॉडकास्ट चला रहे हैं, आप इन्फ्लुएंसर्स बने हो या हम कहीं में, आपको एक फ़ायदा तो हो जाता है कि आप कहीं जाते हो लोग आपको रिकग्नाइज करना शुरू कर देते हैं और उसकी आपको आदत पड़ जाती और है। आदत पड़ जाती है। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आपको लोग रिकग्नाइज कर रहे हैं ना, शायद आपने ये सबसे ज़्यादा चीज़ कमाई है, पैसे से भी ज़्यादा। और हो सकता है 10 में से 2 लोग आपको नहीं भी पहचाने, तो उसमें बुरा नहीं मानना चाहिए क्योंकि कई बार हमें भी सामने वाले का, जैसे मेरे साथ बड़ी बार प्रॉब्लम क्या होती हाँ है, जी। मैं सामने वाले की शक्ल देख के ये तो पहचान जाता हूँ कि मैं इसको जानता हूँ, वो हाँ मेरे को जी। बंदा आके मिलता भी है, लेकिन मेरे को बैक एंड में कई बार नाम भूल जाता है। राइट। अब मैं अगर उसको नाम से नहीं बुलाऊंगा तो मेरी भी गलती है कि मेरे को नहीं आ रहा है, तो फिर हाउ कैन वी एक्सपेक्ट कि हर बंदा भी हमें पहचाने, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं होता। पहचानने का नहीं मैं कह रही, वैसे मैं कह रही हूँ जैसे गोलगप्पे खाने के लिए लाइन में लग जाओ तो वो गोलगप्पे वाले को तो नहीं पता ना कि कि आप मैं कौन इन्फ्लुएंसर हो। हूँ, या फिर मेरे को कहाँ पे कैसे treat गोलगप्पे हो वाले रहा है। बड़े शातिर होते हैं, वो पहचानते भी नहीं, उनको पता कि मैडम के इन गोलगप्पे फ्री में ना खा के चली जाए, ऐसा भी हो जाता है। तो मुझे अभी मैं 32 में गई थी कल परसों, तो वहाँ पे बहुत भीड़ थी गोलगप्पे वाले के पास, तो मेरे को था यार क्या यहाँ पे इतना वेट करना पड़ेगा। मेरी मम्मा कहती शांत हो जा, कि हर जगह थोड़ी ना आप तेरे को ऐसे करेंगे कि आओ मैम बैठो, करनी तो पड़ेगी वेट में। कहा चलो कर लेती हूँ कोई बात नहीं। तो वो और अगर चीज़ आपको मेरे वो को लगता गोलगप्पे है। खाने तो वो करनी तो पड़ेगी, है ना? करनी सही पड़ेगी, बात है। राइट राइट। गुड है। यार से बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, मतलब हमें लगा नहीं कि हमने पॉडकास्ट शूट किया, वी हैव मतलब इट्स अ चिल काइंड ऑफ एपिसोड, लेकिन फिर भी लास्ट में चलते चलते वो कहते हैं एक रवायत है हाँ कि जी। जाते जाते एक मैसेज जरूर लेना होता है अपने Okay. गेस्ट से। तो आप अपने गेस्ट, आप हमारे चैनल के बारे में, आप अपने इन्फ्लुएंसर्स के बारे में, या आप अपने फॉलोअर्स को कोई मैसेज, कोई टिप या कुछ भी आप अपनी तरफ से जो देना चाहें, वो कहते हैं ना ज्ञान देना चाहें तो आप ज्ञान दे सकते हो अपनी तरफ से। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो पॉडकास्ट में मुझे आके बहुत अच्छा लगा। मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि मैं किसी पॉडकास्ट में हूँ, क्योंकि मैं थोड़ी नर्वस थी इसको लेके, बट आपसे बात करी तो मेरे को ऐसे लगा कि मैं फैमिली मेम्बर से ही बात कर रही हूँ। और सेकंड, मैं जो पब्लिक है उसको ये बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ पैसे के पीछे मत भागो, सेटिस्फैक्शन के पीछे भागो। अगर आप कम भी कमा रहे हो बट आप खुश हो ना, तो आप उस खुशी को प्रेफर करो, ना कि बहुत ज़्यादा पैसों को। फर्स्ट ये। सेकंड, रिस्पेक्ट की बात करूँगी, कोई बड़ा है उसकी रिस्पेक्ट करना, ये कोई लॉजिक नहीं लगता मुझे। अगर कोई सिर्फ बड़ा है इसलिए आप उसकी रिस्पेक्ट ना करो, अगर वो अच्छे काम कर रहा है तो उसकी रिस्पेक्ट करो। ये 2 चीज़ें मैं बोलना चाहूँगी। और अपने फॉलोअर्स के लिए? फॉलोअर्स के लिए तो ऑब्वियसली थैंक यू, आपकी वजह से मुझे इतना कुछ मिल रहा है, तो आई फील ब्लेस्ड कि आप सब मेरी फैमिली हो। मैं डालती रहती हूँ, लाइक अगर मैं मंदिर जा रही हूँ या कहीं जा रही हूँ तो मैं एक पिक्चर पक्का डालती हूँ अपने। लोग बोलते हैं कि ऐसी डाली, बट मैं वो अपने फॉलोअर्स के लिए डालती हूँ कि अगर ब्लेसिंग्स मैं भी ले रही हूँ तो ब्लेसिंग्स आप भी ले लो।
तो दोस्तों ये थी गैल्सी, बहुत मज़ा आया हमें इनके साथ एपिसोड करते। और इनकी फ्रेंड जो इन्होंने बताया लविशा है ना, लविशा को हम जरूर लेके आएंगे अगली लविशा बार। सुन लो। हाँ, लविशा भी सुन ले। और गैल्सी के लिए भी एक तरह से हमने इसको टास्क दे दिया बिना पैसे वाला, कि इसने हमारे लिए एक गेस्ट अरेंज करना है। और हम उम्मीद करते हैं कि जितना मज़ा हमें ये एपिसोड करते हुए है आप लोगों को भी आएगा। तो इस तरह के और एपिसोड देखने के लिए जुड़े रहिए चैनल मंथन के साथ। जो लोग नए आए हैं इस चैनल के, गैल्सी के थ्रू जो नए सब्सक्राइबर्स आएंगे उनके लिए वेलकम है हमारा इस चैनल के ऊपर। डू सब्सक्राइब एंड डू लाइक एंड डू कीप वॉचिंग टू मंथन चैनल। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।